हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित अब तक जितनी भी परीक्षाएं पूछी गई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों की यह सीरीज, और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं भूगोल। तो आइए देखते हैं हम आज की सीरीज का पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है आपके दूसरा, चौथा, सातवां, दसवां। तो जो इसमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है मंदारिन है, जो कि चीनी भाषा का एक जो है उपभाग है। ठीक, एक तरह से उसको हम चीनी भाषा ही कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो है स्पेनिश, और तीसरा अंग्रेजी, और चौथा हिंदी। ठीक, तो इस तरीके से चारों भाषाओं के बारे में आपको जानकारी हो गई। चौथा स्थान हिंदी का है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर पूछा जाए कि हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर जो है कौन सा स्थान है, तो विश्व में इसका 5वां स्थान है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है, जो सिल्क का सबसे अधिक उत्पादक है, ऑप्शन है आपके भारत, जापान, चीन, ब्राज़ील। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन, जो कि प्राचीन काल से ही जो है चीन सिल्क उत्पादन में बहुत ज़्यादा अग्रणी देश रहा है, जिसके कारण सिल्क रूट एक बनाया गया था चीन से जो है यूरोप के लिए, जिसमें यूरोपियंस के द्वारा जो है व्यापार होता था। मध्य एशिया से होते हुए गया था रूट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चीन। दूसरे स्थान पे कौन सा देश आता है, तो दूसरे स्थान पे जो है भारत का नंबर आता है, और पहले स्थान पर चीन, पहला और दूसरा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है। तो क्वेश्चन है आपका कि धान उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर कौन है। तो सबसे पहले देखते हैं पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर है आपका चीन, और दूसरे स्थान पर है आपका भारत। ठीक, तो इसमें हो जाएगा आंसर भारत। देखते हैं अगला प्रश्न। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र के वन जहाँ पर जो है वर्ष में पौधे जो है एक बार अपनी पत्तियाँ कम से कम जरूर गिराते हैं, तो उस वन को जो कहते हैं पर्णपाती वन। ठीक, और सदाबहार वन ऐसे होते हैं जहाँ पर सभी पौधे जो है एक साथ अपनी पत्तियाँ ना गिराकर जो है पौधों की पत्तियाँ विभिन्न समय अंतरालों पर अलग अलग समय में गिरते हैं, जिसके कारण वहाँ पर पौधे हमेशा हरे भरे दिखते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। शंकुधारी वन जो है वो उच्च स्थान से ध्रुवों की ओर पाए जाते हैं, या फिर जो है अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, पर्णपाती वन। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है। ऑप्शन है आपके हार्नबिल, बी हमिंग बर्ड, गल, कठफोड़वा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हमिंग बर्ड। ठीक, बी हमिंग बर्ड को जो है गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे जो है गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है, गुंजन पक्षी। और कठफोड़वा जानते होंगे आप लोग, गांव में भी देखते होंगे कि लकड़ी को लगातार यह जो है काटता रहता है, तो इसी कारण इसका नाम कठफोड़वा पड़ा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है आपके अमेजन, नील, कांगो, नाइजर। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कांगो। ठीक है, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो कांगो नदी को जो है जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, जायरे नदी। ठीक है, ये कहाँ बहती है, तो ये बहती है कांगो, जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है वहीं पर जो विषुवत रेखा पर स्थित जो देश है कांगो जो है देश है, उसी देश के नाम से जो है एक नदी भी है, जो है वो वही नदी से 2 बार काटते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में जायरे के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ एक है। ऑप्शन है आपके पर्वत श्रृंखला, प्रवाल रचना, मानव निर्मित दीवार, या ज्वारीय भित्ति। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवाल रचना। ठीक है, और ये ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के बॉर्डर के साथ जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो मान लीजिए तो यहाँ पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय जो है द हेग में स्थित है। द हेग जो है
बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर जो आपको याद रहना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। यह प्रश्न आपसे जो है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी अब पूछा जा चुका है। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाइए। उस पर आपको प्रतिदिन आपको कम से कम एक प्रश्न जो है ज़रूर सॉल्व करने को मिलेगा, जिससे आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी पढ़ाई किस स्तर पर चल रही है। और उसमें वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो जिनकी जो है आने वाली आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना लगभग श्योर रहती है कि वो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक, तो उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है सीरीज में दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे आप लोग अपना आत्म परीक्षण कर सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक जो है आपने जो है इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पेज को जाकर ज़रूर फॉलो करें, जिसके माध्यम से आपको प्रतिदिन एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने को मिलेगा। उसके साथ ही जो है आपको एक पॉजिटिविटी यानी आपके अंदर ऊर्जा को भंडारित करने का या ऊर्जा को जो है उत्पादित करने का काम हम उसमें सकारात्मक विचारों के साथ करते हैं, जो आपको मोटिवेट करता रहता है। तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम। अगर आप स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम इंस्टाग्राम में सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहला चैनल यही मिलेगा। ठीक, और उसमें ये वाला लोगो लगा हुआ आपको दिखाई देगा, ये स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके जेनेवा, पेरिस, वियना या बर्लिन। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में यानी अंटार्कटिक में कितना रिकॉर्ड किया गया है? यहाँ शीत होगा। ठीक, शीत तापमान कहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है और कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में जो है इसमें लिखा हुआ है, तो स्थान हो जाएगा अंटार्कटिका के पूर्वी भाग में, और इसका आंसर हो जाएगा सी, -93.2 डिग्री सेल्सियस अब तक का जो है सबसे यानी कि शीत तापमान रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? जो आपको आंसर्स हो जाएंगे इसमें वो हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है समुद्री जल से निकाला जाता है, जो कि खारे पानी में पाया जाता है। और यह जैसे लैगून है, लैगून से भी जो है ब्रोमीन निकाला जाता है। लैगून आपने अगर पिछला वीडियो देखा तो उसमें मैंने आपको ज़रूर बताया था, लैगून जो है एक ऐसी संरचना होती है जो कि समुद्री भाग का ही भाग होता है, लेकिन वह झील के रूप में निर्मित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ कोई ये देश है, कोई यहाँ पर बॉर्डर है और यहाँ ये समुद्र है। अब कुछ ऐसी स्थिति हो जाए या कुछ ऐसा भौगोलिक उथल पुथल हो जाए जिसके कारण यहाँ पर कोई पट्टी बन जाए या फिर कोई संरचना ऐसी बन जाए जिसके बीच में समुद्री जल यहाँ पर बीच में भरा रहे, तो इस वाले क्षेत्र में जो जल होगा वो जो है झील की जैसी संरचना दिखाई देगी और वहाँ से भी जो है ब्रोमीन निकाला जा सकता है। ठीक, तो ये देखते हैं अगला प्रश्न। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है आपके आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, पैसिफिक। तो इसमें का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक, हिंद महासागर में कहाँ पर स्थित है जावा ट्रेंच? जावा ट्रेंच जो है आपका इंडोनेशिया के जो है सुमात्रा द्वीप के पास स्थित है, सुमात्रा द्वीप के पास स्थित है। और ये होगा आंसर आपका हिंद महासागर। ठीक, तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देखें, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।